आज आप और मैं पानी की सप्लाई यदि किसी कॉलोनी में की जा रही है तो उसमें कितनी मात्रा, कितने लीटर पानी उस कॉलोनी में सप्लाई होगा, इसके बारे में थोड़ा अपन जानकारी लेते हैं। चलिए, तो मान लेता हूँ मैं कि एक कॉलोनी में आपको वाटर सप्लाई का कैलकुलेशन करना है और उस कॉलोनी में 200 क्वार्टर है। ठीक है, कुछ चीज़ें तो आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड है, जैसे रेलवे में या कहीं भी 2026 के मैनुअल के हिसाब से, 2025 के मैनुअल के हिसाब से प्रति व्यक्ति पानी की सप्लाई 150 लीटर प्रतिदिन मानी गई है। यानी रेलवे कॉलोनी में एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी प्रतिदिन देती है। दूसरा माना क्या जाता है, एक क्वार्टर में 5 आदमी रहते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है। एक क्वार्टर में 5 आदमी रहते हैं और एक आदमी या व्यक्ति को रेलवे 150 लीटर पानी प्रतिदिन देती है। ठीक है, ये हो गया दोनों, आपको रट लीजिए। एक व्यक्ति को पानी कितना देता है, 150 लीटर प्रतिदिन। एक क्वार्टर में कितने आदमी माने जाते हैं, 5 आदमी। 200 क्वार्टर है, आपको मान लीजिए 200 क्वार्टर है। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, 200 आवास है। क्वार्टर यानी आवास, 200 आवास है। इसकी आपको पानी कितना लगेगा और इसके ओवरहेड टैंक की क्षमता जो बनाएंगे आप, उसकी क्षमता क्या रहेगी। एक व्यक्ति पानी कितना माना आपने, 150 लीटर। एक घर में कितने लोग माना आपने, 5 लीटर। तो 200 क्वार्टर में कितने लोग रहेंगे, पहले ये निकाल लीजिए। एक क्वार्टर में 5 आदमी, तो 200 क्वार्टर में 200 गुणित 5 यानी 1000 आदमी। 1000 आदमी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब एक व्यक्ति को पानी कितना देती है रेलवे, 150 लीटर प्रतिदिन। तो 1000 आदमी को कितना पानी लगेगा भाई, 1000 आदमी को पानी लगेगा 1000 गुणित 150 यानी 1,50,000 लीटर। अब ये तो सीधी सीधी सप्लाई आ गई आपको, इतना पानी रेलवे को देना है। क्वार्टरों में इतना पानी पहुंचना चाहिए, यानी क्वार्टरों में पहुंचना चाहिए कितना, 200 क्वार्टर में 1,50,000 लीटर प्रतिदिन। लेकिन क्या ये संभव है, पानी आ रहा है, कहीं पाइपलाइन टूटी है, कहीं पाइपलाइन बस्ट हो गई है, पाइपलाइन से पानी लीकेज कर रहा है, तो इसके लिए भी रेलवे कुछ काउंट करती है कि भाई इतना पानी आप मान सकते हो कि वेस्टेज यानी बर्बाद होगा पानी के लीकेज से, पानी की पाइपलाइन फूट गई है या कुछ भी लीजिए है। तो इसको रेलवे क्या लेती है, पानी की वेस्टेज यानी बर्बादी। पानी की वेस्टेज 10% मान, 10% किसका, जो आपकी 1,50,000 लीटर आपको कॉलोनी में 200 क्वार्टरों में पानी देना है, उसका 10%। तो कैसे निकालते हैं 10% भाई, 1,50,000 यहाँ लिखा, 10% यानी गुणा 10 किया और भाग 100 कर दे दिया, तो ये आया 15,000 लीटर प्रतिदिन। यानी इतना पानी रेलवे मान लेती है कि व्यर्थ में जा रहा है, वेस्टेज में हो रहा है, चाहे वो हो चाहे ना हो, लेकिन रेलवे इतना मान के चलती है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब भाई क्वार्टर तो बन गए, लेकिन क्वार्टर कितने, 200। अब कल को कोई अफसर आया या कल को कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया रेल में, तो उन्होंने कहा भाई 50 क्वार्टर और बनाओ, 250 क्वार्टर हो गए। यानी भविष्य में जो क्वार्टर बनेंगे उसके लिए भी पानी की गणना करके चलती है रेलवे। तो उसके लिए कितना लेते हैं भाई, भविष्य मकान के लिए 20% किसका, सब इसी का लेते हैं। जो 1000 क्वार्टर में पानी लगेगा 1,50,000 लीटर, तो 1,50,000 गुणित 20, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो 100 का भाग दे दो, ये आ जाएगा 30,000 लीटर। अब इन तीनों को जोड़ दें तो टोटल पानी आ जाएगा 1,50,000, धन वेस्टेज यानी 10% इसका, धन भविष्य के क्वार्टर 20% इसका, यानी टोटल इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1,95,000 लीटर प्रतिदिन पानी लगेगा 200 क्वार्टरों में। इसको रख लें। आपने क्या समझा, एक व्यक्ति को पानी कितना लगता है, 150 लीटर प्रतिदिन। एक घर में कितने, एक क्वार्टर में कितने आदमी आ जाते हैं, 5 आदमी।
तो 200 क्वार्टर है तो 200 गुणित 5 यानी 1000 आदमी, और एक व्यक्ति को कितना पानी लगता है 150, यानी 1000 गुणित 150, तो ये आ गया 1,50,000 लीटर। अब ये पानी तो घर में पहुंचना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कहीं पाइपलाइन टूटी है, कहीं पाइपलाइन बस्ट हो गई है, या और कोई रीजन है पानी वेस्टेज हो रहा, बर्बाद हो रहा, तो उसको अपन 10% मान लेते हैं। किसका? जो ये पानी लग रहा है 1,50,000 लीटर का 10% निकालेंगे, 1,50,000 10/100 प्रतिशत में निकालना, 100 का भाग दो। भविष्य के लिए 20%, 1,50,000 20/100। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, पानी की सही क्वार्टर में कितना पानी पहुंचना चाहिए 1,50,000, बर्बाद कितना होना चाहिए 15,000, भविष्य क्वार्टरों के लिए 30,000। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1,95,000 लीटर पानी लगेगा। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, अब ये तो हो गया पानी, पानी कॉलोनी में इतना पहुंचना चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई पानी पहुंच रहा है, अब ओवरहेड टैंक बना है, ओवरहेड टैंक बना है, आपने पानी की सप्लाई, पानी उसमें स्टोर कर सकें, और समय समय पानी दिया जाता है, सवेरे शाम जैसा शेड्यूल हो पानी का। IW या पंप जैसा फिक्स करे कि भाई सवेरे 8 से 9, शाम को 5 से 6, जो भी टाइम, ये डिपेंड करता है उस पर। चलिए, लेकिन अब ओवरहेड टैंक, तो ओवरहेड टैंक की क्षमता, कैपेसिटी क्या होगी, इसको कैलकुलेशन करना बहुत आवश्यक है। ओवरहेड टैंक की कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है भाई? पंप की क्षमता पे। कितने पंप है और उनकी क्षमता क्या है, कितने दिन में वो ओवरहेड टैंक, मान लो आपने बोरिंग से पानी ले रहे हैं, पंप डाला है, नीचे पानी ग्राउंड लेवल के अंदर, उससे ओवरहेड टैंक में सप्लाई कर रहे हैं, या नदी से पाइपलाइन लाके आप ओवरहेड टैंक में सप्लाई कर रहे हैं, तो पंप की क्षमता इतनी होना चाहिए कि वो ओवरहेड टैंक को सही समय पर भर सके, जो आपका समय, जो आपने कैलकुलेशन किया हो, ये भी बाद में रखो। तो ओवरहेड टैंक निर्भर करता है पंप की क्षमता, ओवरहेड टैंक की क्षमता निर्भर करती पंप की क्षमता और पंप के नंबर पे। मान लीजिए किसी पंप हाउस में रेलवे के 2 पंप हैं और दोनों इलेक्ट्रिक से बाकायदा कनेक्ट हैं। मान लीजिए एक पंप फेल होता है तो तुरंत दूसरा पंप चालू हो जाता है, यानी पानी की सप्लाई में कोई अवरोध नहीं पैदा हो रहा है। तो यदि उसको कहते हैं स्टैंड बाई पंप, या एक अलग से पंप रखते हैं उसको स्टैंड बाई। यदि इस तरह की व्यवस्था है तो ओवरहेड टैंक की क्षमता रहेगी जो पानी की मात्रा है ये उसकी आधी। और यदि इस तरह का कोई पंप नहीं है, केवल नहीं, ओवरहेड टैंक की क्षमता रहेगी पानी की मात्रा की तिहाई, यानी 1,95,000/3, यानी 65,000 लीटर का ओवरहेड टैंक सफिशिएंट है। यदि स्टैंड बाई पंप है, एक अलग से वैकल्पिक पंप है। यदि मान लीजिए कोई वैकल्पिक पंप नहीं है, तो एक ही पंप है, तो उस यदि बिगड़ गया तो उसको सुधारने में टाइम लगेगा। उस समय ओवरहेड टैंक की क्षमता रहेगी, पानी की जो सप्लाई मात्रा निकाली है आपने, उसमें 2 का भाग दे दीजिए, 97,500 लीटर। ये आ गया आपका, मैंने ओवरहेड टैंक समझा दिया। 200 क्वार्टर में पानी कितना निकालते हैं ये बता दिया। चलिए एक चीज़ और रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जेई वर्क्स सब और ऐसी वर्क्स इंचार्ज की ड्यूटी में क्या क्या है, पहले समझ लीजिए। जेई वर्क और ऐसे ही वर्क इंचार्ज दोनों अलग अलग पोस्ट पे। ऐसी वर्क्स इंचार्ज यानी सेक्शन का इंचार्ज, उसके अंदर में 3 या 4 जेई वर्क्स हो सकते हैं। जेई वर्क का एरिया सेक्शन छोटा होता है। ऐसी वर्क का सेक्शन जितने भी जेई को मिला के या सबका एरिया वो ऐसी सेक्शन इंजीनियर वर्क्स का रहता है। ऐसी वर्क और जेई वर्क्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि भाई उसके ऐसी वर्क्स के अंदर में स्टोर रहता है, ऐसी वर्क के अंदर में ऑफिस रहता है, ऐसी वर्क के ऑफिस में सबका रिकॉर्ड रखा जाता है, स्टोर रहता है, अकाउंट जो वेरिफिकेशन का आता है वो ऐसी वर्क्स करवाते हैं। बाकी सब ड्यूटी ऑलमोस्ट एक ही जैसे है। जेई वर्क्स को आजकल जैसे पानी की सप्लाई देखना है तो ऐसे उसका शेड्यूल होता है, ऐसी वर्क्स का भी शेड्यूल होता है। उसके बाद लैंड बाउंड्री का प्रोटेक्ट रखना है, किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट हो नहीं हो, जेई वर्क्स को ही देखना पड़ता है। ऐसी वर्क भी समय समय पे चेक करता है। सर्विस बिल्डिंग, रोड, क्वार्टर, लीकेज, सीवर लाइन, सब ये ड्यूटी में आता है।
सबके इंस्पेक्शन शेड्यूल है, ये मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।